नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मैं अपनी एक 5 मिनट की स्ट्रेटजी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। और दोस्तों, 5 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल होता है किसी भी स्टॉक का, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है, क्योंकि नो डाउट स्टॉक की ओपनिंग ही बहुत सारी चीज़ें हमको बता देती है स्टॉक्स के उस दिन के ट्रेड के बारे में। और सेम चीज़ स्टॉक्स में जो ब्लॉक डील्स लगे होते हैं उसके पहले ब्लॉक डील्स होते हैं, बल्क डील्स होते हैं, लेकिन जो ब्लॉक डील्स होते हैं उनका इफेक्ट भी हमको फर्स्ट 5 मिनट में ऑटोमेटिकली दिख जाता है दोस्तों। इसीलिए हमने 5 मिनट का एक टाइम फ्रेम यूज़ किया है और इसी का फर्स्ट कैंडल हमने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी ये काम करने वाला है दोस्तों। और इसमें जो भी हमको लेवल्स निकल के आने वाले हैं उन लेवलों पे हमको वेट करना है प्राइस के आने का। उसके बाद हमको वहाँ प्राइस एक्शन दिखना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, और ये सारी चीज़ें कंफर्मेशन करने के बाद हमको इसको ट्रेड करना है दोस्तों। तो इसके पहले स्ट्रेटजी चार्ट पे दिखाने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ, इसको कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद हम सीधा चार्ट पे सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस स्ट्रेटजी के लिए हमको जो रिक्वायर्ड है वो है ट्रेंडिंग डे का। किसी भी ट्रेंडिंग डे को हमको यूज़ में लाना है। फॉर एग्जांपल, अब ट्रेंडिंग डे कैसा देखा जाए। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक डे है, ये मैं आपको डेली का कैंडल बता रहा हूँ, ये डेली का कैंडल है और इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। अब क्लोजिंग यहाँ पे हुई, इसका मतलब ये बुलिश कैंडल है। क्लियर। नेक्स्ट कैंडल मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट कैंडल ऐसे बन के अब इसकी क्लोजिंग इसके पूरे रेंज के ऊपर यहाँ पे हुई है। इसका मतलब इसके हाई के ऊपर कंफर्टेबली इसने क्लोज कर दिया है, तो ये बन गया मेरा एक ट्रेंडिंग कैंडल। क्लियर पॉइंट। ये ट्रेंडिंग कैंडल इसको कहते हैं। कैसे? या तो हाई के ऊपर कंफर्टेबल क्लोज करे या फिर लो के नीचे कंफर्टेबल क्लोज करे, उसको हम ट्रेंडिंग कैंडल कहते हैं। अगर नेक्स्ट कैंडल में देख रहा हूँ हाई तो तोड़ा लेकिन इसके अंदर क्लोजिंग दे दिया है, यानी इसकी क्लोजिंग मान के चलिए इस वाली जगह पे क्लोजिंग है। इसके मतलब हाई के ऊपर गया लेकिन वापस नीचे आके नीचे क्लोज दे दिया, तो इसको इनसाइड कैंडल ही बोलते हैं, लेकिन इस केस में ये ट्रेंडिंग नहीं है। क्लियर। तो हमको क्लियर कट फर्स्ट जो हमारा रूल है, एक ट्रेंडिंग कैंडल चाहिए। और इसमें जो सेकंड रूल आएगा, हमको फॉर एग्जांपल ये कैंडल तो मिल गया ट्रेंडिंग। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, सेकंड जो रूल है, उसमें हमको इन्वेस्टर वॉल्यूम चाहिए। क्लियर पॉइंट। इन्वेस्टर वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं एनएससी वेबसाइट में आपको दिखाने वाला हूँ। इन्वेस्टर वॉल्यूम हमको यहाँ पे चाहिए। क्लियर। तभी हम इसमें मानेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का इस कैंडल में इंटरेस्ट है, और जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है हो सकता है यहाँ पे ब्लॉक डील्स भी उनकी लगी हो दोस्तों। तो इसी लॉजिक के बिहाफ से हमने इस फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल को अप्लाई करना है अपने स्ट्रेटेजी में, और इसके अकॉर्डिंग हमको उसमें वेट करना है प्राइस एक्शन उस लेवल पे बनने का, और उसके बाद हमको उसको ट्रेड करना है। तो सेम चीज़ पहले हम देखते हैं चार्ट पे, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इन्वेस्टर वॉल्यूम कहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक स्टॉक हम ले लेते हैं यहाँ से एक सिप्ला ले लेते हैं, देखते हैं। ओके, तो ये सब मैं हटा देता हूँ और हमको फर्स्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। अब यहाँ पे आते हैं। अब जहाँ पे इन्वेस्टर वॉल्यूम हमको देखना है वो जगह मैं आपको एनएससी वेबसाइट में दिखा देता हूँ। ये एनएससी वेबसाइट में जाना है, ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इक्विटी सेक्शन के अंदर सिक्योरिटी वाइज वॉल्यूम डेटा डिलीवरी प्रोविजन आएगा। यहाँ पे हमको क्लिक करके यहाँ पे अपने को ऐड करना है सिप्ला, और एक कोई भी टाइम फ्रेम ले लेते हैं 3 महीने का बैक टेस्ट के लिए, और हमको इक्विटी यहाँ सिलेक्ट करना है। अब ये डाटा निकल के आ गया सिप्ला का। इसमें ये सिप्ला है, ये इसका प्राइस सारा दिया हुआ है, ओपन हाई लो लास्ट। ये यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है, टर्नओवर दिखा रहा है, नंबर ऑफ ट्रेड। ये है डिलीवरेबल क्वांटिटी, और ये इसी को कहते हैं हम इन्वेस्टर वॉल्यूम। ये कौन सा वॉल्यूम है? ये भी वॉल्यूम है। ये कौन सा वॉल्यूम है? ये स्पेक्युलेटर वॉल्यूम है, और ये है इन्वेस्टर वॉल्यूम। क्लियर पॉइंट। तो हमको जो यूज़ है वो इस वाले सेक्शन का है। हमको ये देखना है इन्वेस्टर वॉल्यूम प्रेजेंट है कि नहीं उस दिन। कौन से दिन? ट्रेंडिंग डे पे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं सिप्ला में। अब सिप्ला में थोड़ा पीछे से देखते हैं क्या बन रहा है। ओके, यहाँ से कंटिन्यू नीचे जा रहा है, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 23 दिसंबर का लो, ये 23 दिसंबर का लो है और ये 23 का हाई है। तो इसके लो के नीचे प्राइस ने कंफर्टेबली क्लोज दे दिया है। इसकी 26 दिसंबर की ओपनिंग यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे। क्लियर। इसका मतलब कंफर्टेबली क्लोज दे दिया है, और इसके साथ ये 26 दिसंबर का जो कैंडल है ये हमारे लिए
एक ट्रेंडिंग कैंडल बन जाता है। अब मेरे को ये देखना भाई 26 दिसंबर को इन्वेस्टर प्रेजेंट है कि नहीं। देखते हैं 26 दिसंबर। ओके, अगर आप देखेंगे तो ये 23 दिसंबर का पोजीशन है इन्वेस्टर पोजीशन, और ये 26 दिसंबर का इन्वेस्टर पोजीशन है। अगर आप देखेंगे तो 23 में 7.5 लाख था और 26 में मान के चलिए 3.5 लाख है। इसका मतलब इन्वेस्टर प्रेजेंट 26 तारीख को नहीं है, तो इसका मतलब 26 तारीख के कैंडल का मैं यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब आगे देखते हैं ट्रेंडिंग कहाँ मिल रहा है। तो 26 का लो ये है, नेक्स्ट डे इस लो के ऊपर क्लोज दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद 27 के ओके, अगर आप देखेंगे 27 का लो ये है, ये वाला, और 28 को इसके नीचे कंफर्टेबली क्लोज दे दिया है। इसका मतलब मेरे लिए अब 28 तारीख का कैंडल एक ट्रेंडिंग कैंडल है, और 28 दिसंबर को देखते हैं बन क्या रहा है। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो 28 दिसंबर को ये वाला इसका पोजीशन है इन्वेस्टर पोजीशन। तो 27 को 4,20,000 था और 28 को 2.5 लाख। इसका मतलब 28 को भी पोजीशन कम बन रही है। इसका मतलब ये 28 तारीख का जो कैंडल है ना, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब अगर 28 तारीख का लो देखूँ तो इसके ऊपर आके 29 तारीख ने क्लोज दिया, तो इसका भी यूज़ मैं नहीं कर सकता। नेक्स्ट 30 तारीख, ये तो क्लियर दिख रहा है इनसाइड ही है, तो इसको मैं नहीं ले सकता। और यस, अगर मैं देखूँ 30 तारीख के का लो यहाँ पे है और इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, इसको भी मैं नहीं ले सकता। ये भी क्लियर इनसाइड दिख रहा है, तो इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो क्या 3 तारीख के लो के नीचे कंफर्टेबल क्लोज दिया क्या 4 तारीख? इसका मतलब 4 तारीख एक ट्रेंडिंग कैंडल है और 4 तारीख का देखते हैं हम पोजीशन बन रही कि नहीं। यस, तो 4 तारीख को क्लियर कट मेरे को पोजीशन बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 3 तारीख का जो पोजीशन है वो 4.5 लाख है और 4 तारीख को मोटा मोटी 7,20,000 है। इसका मतलब यहाँ पे जो 4 तारीख है ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब कंडीशन, अब मुझे एक ट्रेंडिंग कैंडल मिल गया और इसी ट्रेंडिंग कैंडल में मुझे इन्वेस्टर का प्रेजेंट भी मिल गया। अब मेरे लिए जो फर्स्ट 5 मिनट का रेंज है ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कंडीशन, इसके लो के नीचे इसने क्लोजिंग दिया है, इस फर्स्ट 5 मिनट के लो के नीचे क्लोजिंग दिया है, तब मुझे कंडीशन ये देखना है कि भाई नेक्स्ट डे अगर मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, क्योंकि वीक क्लोजिंग दिया है तो मुझे सेल ही करना है इसमें। अगर मुझे सेल करना है इसको, तो कंडीशन इसको नीचे ओपन होना चाहिए। फर्स्ट प्राइस की ओपनिंग इस लेवल के नीचे होना चाहिए। सेकंड, या फिर यहाँ पे आके लोअर लो बनाए, या फिर यहाँ पे आके लोअर लो बनाए। इस रेंज के कहीं पे भी लोअर लो अगर बनाता है प्राइस एक्शन, तो मैं इसको सेल के लिए अपने लिस्ट में ऐड कर लूँगा। क्लियर, ये कंडीशन इसमें बनना चाहिए, तभी मैं इसको सेल करूँगा। अब मैं नेक्स्ट डे क्या देखता हूँ, 5 तारीख को खुला तो अंदर, और ये डायरेक्ट इसने ऊपर क्लोज कर दिया है। क्लियर, फर्स्ट कंडीशन क्या था सेल करने के लिए, ओपनिंग एटलीस्ट नीचे होना चाहिए, ये अंदर ओपन हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ये एंड में ऊपर ही क्लोज दे दिया। इसका मतलब ये जो लेवल है, अगर ये ऊपर से जाके नीचे आ जाता वापस से और फिर नेक्स्ट डे मुझे यहाँ पे मिलता, तो भी मैं इसको सेल के लिए अप्लाई करता। लेकिन इसने क्या किया, इसने एट द एंड इस लेवल के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज दे दिया है। इसका मतलब ये लेवल अब ब्रेक हो चुका है, सेलिंग के लिए हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट डे देखते हैं क्या किसी और दिन ट्रेंडिंग बना है क्या। अगर मैं देखूं 4 और 5 तारीख को, तो 4 का हाई ये है और आप देखेंगे तो 5 ने कंफर्टेबली क्लोजिंग ऊपर दे दिया है। इसका मतलब एक 5 तारीख का जो कैंडल है ना, ये मेरे लिए एक ट्रेंडिंग कैंडल है। किस साइड, बुलिश साइड, क्योंकि नो डाउट इसने हाई के ऊपर क्लोज दिया है, तो ये बुलिश साइड ट्रेंडिंग है। तो मुझे जो भी करना है इसमें बाई साइड के लिए इसको फोकस में लेना है। अब देखना है 5 जन को क्या पोजीशन बनी क्या इन्वेस्टर की, तो यस, अगर आप देखेंगे 4 से ज़्यादा वॉल्यूम 5 को आया है। क्लियर, इसका मतलब 5 तारीख का जो कैंडल है, इसका फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है फॉर बाई साइड। क्लियर, अब देखते हैं ज़रा। ओके, यस, तो नेक्स्ट डे परफेक्टली ओपन ऊपर हुआ। अब पूरा दिन मैं वेट करता रह गया, यहाँ पे लास्ट में आया कुछ 1-1:30 बजे के आसपास, और यहीं पे क्यों होल्ड कर रहा है ये। क्लियर, यानी 2 से 3 घंटे ये यहीं पे इसने बिता दिया। इसका मतलब यहाँ पे ज़रूर इसको कुछ ना कुछ बायर का प्रेशर यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर, और उसके बाद नेक्स्ट डे परफेक्टली यहीं से बाउंस बैक करके
ट्रेड दे दिया है। क्लियर। वापस देखते हैं, उसके नेक्स्ट डे भी ऊपर ओपन किया है और यहीं पे क्यों होल्ड कर रहा है, यानी ये एरिया में कुछ ना कुछ बायर का प्रेजेंट अपने को मिल रहा है। क्लियर। इस तरह से अपने को ये लेवल निकाल के लाना है और इस पे हमको प्राइस एक्शन का वेट करना है। अब आप देखेंगे तो काफ़ी लेट यहाँ पे आया और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया नहीं। एटलीस्ट यहाँ पे आने के बाद हायर हाई का फॉर्मेशन बनना चाहिए। अगर मुझे बाई करना है तो प्राइस एक्शन भी सपोर्ट करना चाहिए उस लेवल को। क्लियर। और उसके नेक्स्ट डे 11 तारीख को ऊपर तो ओपन हुआ, लेकिन 15 से 20 मिनट में तुरंत तोड़ दिया इसने, तोड़ के नीचे चला गया और एट दी एंड नीचे ही क्लोज दे दिया। इसका मतलब यहाँ पे जो बायर थे वो अब निकल गए रहेंगे और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। क्लियर। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 10 और 11 के बीच ये 10 का लो है, इसके नीचे कंफर्टेबली क्लोज दे दिया है। इसका मतलब 11 तारीख का जो कैंडल है वो एक ट्रेंडिंग कैंडल है। अब मैं देखता हूँ 11 को क्या पोजीशन आया क्या इन्वेस्टर का। तो 10 का वॉल्यूम इतना है 3.5 लाख मान के चलिए, और 11 का दिखा रहा है 11,20,000। तो नो डाउट 11 तारीख को इन्वेस्टर प्रेजेंस दिख रहा है अपने को। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेंज बनने वाली है। कौन सा साइड? ओनली एंड ओनली सेल साइड। क्यों? ये जो ट्रेंडिंग बना है ये बेरिश साइड बना है, बुलिश साइड नहीं बना है। क्लियर। अब मुझे वेट करना है प्राइस के यहाँ पे आने का और प्राइस एक्शन शो करने का। ओके, तो क्या आप देख रहे हैं यहीं पे आके बात, और यहीं पे बहुत ही अच्छा अपने को रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड यहाँ से मिल गया। क्लियर। एक क्लियर कट प्राइस एक्शन भी यहाँ पे दिखाया, रेंज में आया और लोअर लो बनाना शुरू। फिर आगे देखते हैं, ये देखिए एग्जैक्ट यहीं पे आने के बाद इसको ये होल्ड करने लगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ गया और वापस से लोअर लो बनाना शुरू। क्लियर पॉइंट। और एक अच्छा ट्रेड इस दिन भी मेरे को। उसके नेक्स्ट डे भी अगर आप देखेंगे तो यहीं से लोअर लो बनाना शुरू हो गया। यानी ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे इन्वेस्टर का प्रेजेंस हमको दिखाई दे रहा है और इसीलिए हमने फर्स्ट 5 मिनट का रेंज हमने मार्क किया है और इसी रेंज के अकॉर्डिंग हमको जो ट्रेड करना है, फर्स्ट इसका ओपनिंग देखना है प्राइस का। एटलीस्ट ओपनिंग शुड बी लोअर दिस रेंज। सेकेंड, इस रेंज पे आने के बाद या तो यहाँ से लोअर लो कंफर्म करे या तो यहाँ से लोअर लो कंफर्म करे और हम इसको सेल करेंगे दोस्तों। क्लियर। कब तक करेंगे? जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोज ना कर दे। जब ये क्लोज कर देगा इसका मतलब यहाँ पे जो भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है वो ब्रेक हो चुका है। अब ट्रेंड हो सकता है रिवर्स हो चुका है। तो इस तरह से अपने को ये मेथड और ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है और इसी अकॉर्डिंग अपने को ये देखना है कहाँ पे ट्रेंडिंग कैंडल प्लस एक इन्वेस्टर वॉल्यूम का प्रेजेंस दिख रहा है दोस्तों। अब देखते हैं आगे। तो आप देखेंगे बहुत दिन से ये एग्जैक्टली यहीं पे आके रिवर्स कर रहा है। क्लियर पॉइंट। इसको आप लोग भी अलग अलग स्टॉक्स पे प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। बस आपको ये देखना है दो ही चीज़, एक ओपनिंग स्टॉक की और वहाँ पे आने के बाद उसका प्राइस एक्शन। ये दो चीज़ देखने के बाद अपने को उसको ट्रेड करना है। एक और किसी स्टॉक में देख लेते हैं। ये हमने फार्मा का लिया था स्टॉक। एक हम ऑटो का देख लेते हैं, मारुति भी एक बार। ओके, तो ये सब मैं ज़रा हटा देता हूँ और यहाँ पे सेम हम मारुति को ऐड कर लेंगे। एंड चलिए अब देखते हैं, इसमें भी अपने को 5 मिनट में जाना है और थोड़ा पीछे से यहाँ से शुरू करना है क्या हो रहा है। ओके, तो अगर मैं देखूँ ये 20 तारीख का कैंडल 20 का लो यहाँ पे दिखा रहा है मुझे और 21 का जो क्लोजिंग है नो डाउट 20 के नीचे कंफर्टेबली इसने क्लोज दे दिया है। इसका मतलब ये 21 का जो कैंडल है ये मेरे लिए ट्रेंडिंग कैंडल है। तो अब मेरे को ये देखना है 21 दिसंबर को क्या इन्वेस्टर प्रेजेंस है क्या। ये देखिए क्लियर कट 20 तारीख का जो इन्वेस्टर प्रेजेंस है 4.5 लाख और 21 का मुझे दिखा रहा है 4,90,000। तो नो डाउट यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंस मेरे को दिख रहा है। तो इसका जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है फॉर ओनली एंड ओनली सेलिंग। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या यहाँ पे प्राइस आया, नहीं आया। ओके, तो
22 तारीख का अगर लो देखूँ तो 22 के लो के नीचे भी 23 तारीख को इसने क्लोजिंग दे दिया है। तो 23 को क्या इन्वेस्टर प्रेजेंस आया क्या? 23 को इन्वेस्टर वॉल्यूम नहीं दिख रहा है मुझे। क्यों? 22 को आप देखेंगे 3,18,000 है और 23 को 2.5 लाख। तो इसका मतलब 23 को इन्वेस्टर प्रेजेंस नहीं है, जाने दीजिए इसको। 26 को ट्रेंडिंग कैंडल नहीं है, जाने दो। 26 और 27 को अगर मैं देखूँ तो नो डाउट 26 का हाई ये है, ओके, इस दिन भी इन्वेस्टर प्रेजेंस नहीं है तो इसको नहीं ले सकते। ओके, तो क्या 27 और 28 का है क्या? ये देखिए 27 का हाई ये है और 28 का क्लोजिंग कंफर्टेबली इसके ऊपर, यानी ये बुलिश ट्रेंडिंग कैंडल मुझे मिल गया। कौन से दिन? 28 तारीख को। अब 28 तारीख को देखते हैं क्या इन्वेस्टर प्रेजेंस दिख रहा है? तो 28 तारीख को इन्वेस्टर प्रेजेंस नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट डे ये भी साइड में है, ये भी साइड में, यहाँ भी साइड में है। ओके, तो ये एक ट्रेंडिंग कैंडल मुझे दिख रहा है। कौन से दिन? 3 जनवरी और 4 जनवरी। क्यों? ये देखिए 3 के हाई के ऊपर कंफर्टेबली इसने यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दे दिया है। इसका मतलब 4 तारीख का कैंडल ट्रेंडिंग कैंडल है बुलिश साइड। अब देखते हैं क्या 4 जन को कुछ पोजीशन बन रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब 3 का ये है पोजीशन और 4 का ये है। इसका मतलब 4 को भी पोजीशन नहीं बना, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। ओके, अच्छा, ये वाला मेरा सेलिंग जोन था। आप देखेंगे एग्जैक्टली यहीं पे आने के बाद तुरंत रिएक्शन दे रहा है। क्लियर पॉइंट? इस तरह से अपने को ये जोन लेकर आना है, और जब भी ट्रेंडिंग कैंडल बनेगा उसमें हमको ये देखना है भाई इन्वेस्टर प्रेजेंस है क्या। अगर इन्वेस्टर प्रेजेंस है उसी लेवल पे अपने को वेट करना है प्राइस के आने का, ओपनिंग एनालिसिस करके और प्राइस एक्शन कंफर्म करके वहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है। आप देखेंगे यहाँ पे भी कितना बढ़िया तरीके से इसने इफेक्ट किया और यहाँ से रिएक्शन यहाँ तक गया। क्लियर? अब देखते हैं आगे। ये देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से काम कर रही है। यहाँ पे भी आया और बहुत ही अच्छे से प्राइस एक्शन बना के मूवमेंट। नेक्स्ट डे यहाँ आया, काफ़ी टाइम होल्ड किया और लोअर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट। नेक्स्ट डे एग्जैक्ट यहीं पे और लोअर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी को अपने को अप्लाई करना ही। और अगर मैं आगे आपको दिखाऊं, यहाँ कहीं पे ये कंटिन्यू फ्लो में गया और एंड में ऊपर तोड़ दिया। तो जब ऐसे दिन बनते हैं तो अपने को ये लेवल को हटा देना है। क्यों? इसका जो सेलिंग प्रेशर है ना, वो शायद यहाँ पे अब ब्रेक हो चुका है। अब शायद ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो ये दिन और ये दिन एक और ट्रेंडिंग कैंडल बन गया। तो अपने को इस दिन को मार्क करना है। क्लियर? तो दोस्तों आप सभी इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब भी प्राइस उन लेवल्स पे आता है जो हम 5 मिनट में लेकर आते हैं, जो रेंज, तो नो डाउट एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने के चांसेस बहुत ही हाईएस्ट होते हैं। और इसीलिए ये स्ट्रेटेजी बहुत ही इफेक्टिव है इंट्राडे के लिए। और इसको आप अलग अलग स्टॉक्स में प्रैक्टिस कीजिए, खुद आप उसको अप्लाई कीजिए इंट्राडे में, तब आपको इसका इफेक्टिवनेस समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए। ओम साई ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा ये कोर्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जिसमें आप लोगों को फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, बेसिक से लेके एडवांस हर चीज़ क्लियर की जाएगी। जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि किसी भी स्टॉक को किस दिन और कैसे ट्रेड लेना है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। तो दोस्तों इस कोर्स के डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।